एक बार की बात है। मुगल बादशाह अकबर और उसके चतुर मंत्री बीरबल किसी गांव के दौरे पर निकले। रास्ते में दोनों एक पुराने कब्रिस्तान के पास से गुजरे। वहां एक टूटी फूटी सी मजार बनी हुई थी, जिस पर कोई नाम पहचान नहीं थी। अकबर ने मजाक में कहा, बीरबल, क्या यह तुम्हारी ही मजार है? लगता है तुम मुझसे पहले ही दुनिया छोड़ गए। बीरबल ने हंसते हुए जवाब दिया, जहां पनाह, अगर यह मेरी मजार होती तो आप इसके बाहर बैठे होते और मैं अंदर। अकबर मुस्कराया, लेकिन फिर भी सोच में पड़ गया। वह बोला, मान लो अगर सच में तुम्हारी मजार बनानी पड़े तो क्या खास होना चाहिए उसमें? बीरबल तुरंत बोला, हुजूर, अगर मेरी मजार बनानी ही है तो उस पर यह लिखवाना जरूर। यह वह आदमी था जिसने बादशाह को भी चुप कर दिया था। अकबर जोर से हंस पड़ा और बोला, बीरबल, तुम्हारी ज़बान तो सच में तलवार से तेज है। चलो, मजार तो नहीं, लेकिन तुम्हारे लिए एक इनाम तय है। बीरबल ने झुककर सलाम किया और कहा, हुजूर, अगर इनाम देना ही है तो अगली बार सवाल करने से पहले सोच लीजिएगा कि जवाब में बीरबल क्या कह सकता है। अकबर मुस्कराते हुए आगे बढ़ गया और बीरबल हमेशा की तरह अपनी चतुराई से बाजी मार गया। शिक्षा, बुद्धि और हाजिर जवाबी हर मुश्किल को भी हंसी में बदल सकती है। अगर आप चाहें तो मैं और भी अकबर बीरबल की कहानियां दे सकता हूं। अकबर बीरबल की मजार भाग 2। बीरबल की चतुराई का अगला किस्सा। कुछ दिन बाद अकबर के दरबार में एक बहुत ही घमंडी दरबारी आया। उसका नाम था नजीर खान। वह अक्सर बीरबल से जलता था और उसे नीचा दिखाने की कोशिश करता रहता था। एक दिन वह बादशाह अकबर से बोला, नजीर जहांपनाह, बीरबल तो बस बातों से लोगों को हंसाते हैं, असली अक्लमंद मैं हूं। अगर इजाजत हो तो मैं बीरबल से एक सवाल पूछना चाहता हूं। अकबर, बिल्कुल, दरबार में हर किसी को अपनी बात कहने का हक है। पूछो। नजीर हंसते हुए, बीरबल, अगर तुम्हारी मजार सच में बन जाए तो उसके अंदर तुम क्या ले जाना चाहोगे? सारा दरबार सन्न हो गया। सवाल ताना मारने वाला था। सभी की निगाहें बीरबल पर टिक गईं। बीरबल बिल्कुल शांत होकर बोला, मैं अपनी मजार में आपको ले जाना चाहूंगा। नजीर घबराकर कक्या, मुझे? क्यों? बीरबल मुस्कराते हुए, क्योंकि मुझे डर है कि मरने के बाद भी आप मेरे पीछे ही पड़ेंगे, इसलिए बेहतर होगा कि आप साथ ही चलें। पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा और खुद बादशाह अकबर भी हंसी रोक न सके। अकबर हंसते हुए, बीरबल, तुम्हारी बातें सच में कमाल की होती हैं। एक बार फिर तुमने साबित कर दिया कि अक्ल तलवार से भी तेज होती है। नजीर शर्मिंदा होकर चुपचाप बैठ गया और फिर कभी बीरबल से भिड़ने की हिम्मत नहीं की। शिक्षा, बुद्धिमत्ता का जवाब हमेशा मुस्कान और मजाक में देना चाहिए ताकि सामने वाला हार कर भी हंस सके। क्या आप चाहेंगे कि इसका भाग 3 भी लिखा जाए? अकबर बीरबल की मजार भाग 3। बीरबल की चतुराई का एक और दिलचस्प किस्सा। कुछ समय बीत गया। बीरबल की मजार वाली बात अब पूरे दरबार में मशहूर हो चुकी थी। हर कोई उस मजाक को याद करके हंसता था। मगर अकबर के मन में अब एक और सवाल आ गया। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, मान लो अगर तुम्हारी मजार वाकई बन जाए तो लोग उसमें क्यों आएंगे? बीरबल ने मुस्कुराकर जवाब दिया, जहां पनाह, अगर लोग मेरी मजार पर आएंगे तो 2 ही वजह होंगी, या तो दुआ मांगने या फिर अक्ल लेने। अकबर हंस पड़ा, अक्ल लेने? ये क्या मतलब हुआ? बीरबल चतुराई से,
हुजूर, क्योंकि इस दुनिया से जाते जाते मैं यही पीछे छोड़ जाऊंगा अक्ल के कुछ ऐसे मोती जो नजीर जैसे लोगों के लिए तो अजूबा ही होंगे। पूरे दरबार में फिर से ठहाका गूंज गया। लेकिन अकबर अब थोड़े गंभीर हुए और बोले, अकबर, बीरबल, तुमसे मजाक करते करते अब डर भी लगता है, कहीं सच में तुम्हारी मजार बनानी न पड़े। बीरबल मुस्कुराकर, जहां पनाह, जब तक आप हैं मेरी मजार की जरूरत ही नहीं। लेकिन एक वादा कीजिए, अगर कभी मेरी मजार बने तो उस पर ये 2 पंक्तियां जरूर लिखवाना। यहां वह सोया है जिसने बातों से बादशाहों को भी हरा दिया। अकबर भावुक हो गए। उन्होंने बीरबल के कंधे पर हाथ रखकर कहा, बीरबल, तुम सिर्फ मेरे मंत्री नहीं, मेरे सच्चे दोस्त हो। तुम्हारी मजार नहीं, तुम्हारी यादें जिंदा रहेंगी। शिक्षा, सच्चा ज्ञान और हास्य वो खजाना है जो इंसान को मौत के बाद भी जिंदा रखता है। क्या आप चाहते हैं कि मैं इसका एक और भाग 4, बीरबल की वसीयत भी लिखूं? कहानियां अकबर और उनके 9 रत्नों में से एक बीरबल की बुद्धिमत्ता और चतुराई को दर्शाती हैं। यहाँ पर मैं अकबर बीरबल की एक चौथी कहानी पार्ट 4 हिंदी में पेश कर रहा हूँ। अकबर बीरबल की कहानी भाग 4, सबसे बड़ा झूठ। एक दिन बादशाह अकबर दरबार में आए और उन्होंने सभी दरबारियों को एक चुनौती दी। अकबर, जो कोई भी सबसे बड़ा झूठ बोलेगा उसे इनाम दिया जाएगा। लेकिन याद रहे, झूठ ऐसा होना चाहिए जो सुनने में भी असंभव लगे। सब दरबारी सोच में पड़ गए। कुछ ने कोशिश की, लेकिन उनके झूठ या तो बहुत साधारण थे या हास्यास्पद। फिर बीरबल की बारी आई। अकबर मुस्कराए और बोले, अकबर, हाँ बीरबल, अब तुम्हारी बारी है। सुनाओ सबसे बड़ा झूठ। बीरबल मुस्कराकर बोले, एक दिन मैं जंगल में गया। वहां मैंने एक आदमी को देखा जो बिना पैरों के दौड़ रहा था। उसके पास एक बकरी थी जो अंडे दे रही थी। मैंने उससे पूछा, यह सब कैसे संभव है? तो उसने कहा, मैं वही आदमी हूं जिसने आपको गद्दी पर बैठाया था। अकबर यह सुनकर जोर जोर से हंसने लगे। अकबर, बीरबल, यह तो वाकई सबसे बड़ा और मजेदार झूठ था। इनाम के हकदार तुम ही हो। शिक्षा, बुद्धिमानी से कही गई बात सबसे कठिन काम को भी सरल बना सकती है। बीरबल ने झूठ भी ऐसा बोला जो राजा को हंसी में उड़ा गया। अगर आप चाहें तो मैं पार्ट 1, 2 और 3 भी दे सकता हूं या अगला पार्ट 5 भी लिख सकता हूं। बताइए। यह रहा अकबर बीरबल की कहानी भाग 5 पार्ट 5 हिंदी में। अकबर बीरबल की कहानी भाग 5 आधा इनाम। एक बार की बात है, अकबर ने एक गरीब किसान की मदद करने के लिए एक ऐलान किया। अकबर ने घोषणा की, जो कोई भी सर्दियों की सबसे ठंडी रात बिना आग या गर्म कपड़ों के यमुना नदी में खड़ा रहकर बिताएगा, उसे 1000 सोने की मुद्राएं इनाम में दी जाएंगी। एक गरीब किसान ने चुनौती स्वीकार कर ली। वो रात को यमुना नदी में कमर तक पानी में खड़ा रहा। तेज ठंडी हवा चल रही थी, पर उसने हार नहीं मानी। सुबह जब वो दरबार में पहुंचा तो कुछ दरबारियों ने कहा, जहां वह खड़ा था वहां दूर एक दीपक जल रहा था। उसने उसी की गर्मी ली होगी। अकबर ने उसका इनाम देने से मना कर दिया। किसान दुखी मन से बीरबल के पास गया। बीरबल ने कहा, चिंता मत करो, मैं तुम्हें न्याय दिलाऊंगा। अगला दिन बीरबल ने दरबार में आने से मना कर दिया। 2 दिन बीत गए तो अकबर ने उसे बुलवाया। अकबर, बीरबल, तुम दरबार क्यों नहीं आए? बीरबल, हुजूर, मैं खिचड़ी पका रहा हूं। अकबर, इतने दिन से खिचड़ी नहीं पकी?
बीरबल, हुजूर, मैंने खिचड़ी ऊंचे बांस पर एक हांडी में टांगी है और नीचे आग जलाई है। अकबर हंसते हुए, ऐसे कैसे पकेगी? आग तो बहुत नीचे है। बीरबल मुस्कराए। तो फिर किसान ने दूर जलते दीपक से कैसे गर्मी ले ली? अगर मेरी खिचड़ी नहीं पक सकती तो वो दीपक उसे गर्मी कैसे दे सकता था? अकबर को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने किसान को बुलवाकर 1000 सोने की मुद्राएं दीं और बीरबल की बुद्धिमानी की सराहना की। शिक्षा। न्याय वही होता है जिसमें तर्क और समझदारी हो। बीरबल ने अपनी चतुराई से सच्चाई को साबित किया। अगर आप चाहें तो मैं पार्ट 6 भी सुना सकता हूं। बताइए। यह रहे अकबर बीरबल की कहानियां पार्ट 6 और पार्ट 7 हिंदी में। पार्ट 6, बीरबल की खिचड़ी। यह कहानी पिछले पार्ट 5 से अलग है, पर खिचड़ी पर आधारित एक और मजेदार किस्सा है। एक बार अकबर ने सोचा कि बीरबल की बुद्धि को परखें। उन्होंने बीरबल से कहा, अकबर, बीरबल, क्या तुम ये साबित कर सकते हो कि बुद्धि ताकत से बड़ी होती है? बीरबल, जी हाँ महाराज, मैं कल दरबार में इसका प्रमाण लाऊंगा। अगले दिन बीरबल एक बड़ी सी हांडी में खिचड़ी लेकर दरबार में आया। उसके साथ एक लंबी लकड़ी भी थी जिस पर लिखा था, यह खिचड़ी उस आदमी के लिए है जो बिना दिमाग लगाए ताकत से सब कुछ जीतना चाहता है। अकबर और सभी दरबारी मुस्कराने लगे। बीरबल बोला, महाराज, खिचड़ी बनाने के लिए केवल आग ही नहीं, सही मात्रा, समय और समझदारी की जरूरत होती है। वैसे ही किसी राज्य को चलाने के लिए केवल ताकत नहीं, बुद्धि भी जरूरी है। अकबर मुस्कराए और बोले, बीरबल, तुमने फिर साबित कर दिया कि बुद्धि ही सबसे बड़ी ताकत है। शिक्षा पार्ट 6, उदास स्माइली। सिर्फ बल से नहीं बल्कि विवेक और समझदारी से ही सच्ची सफलता मिलती है। पार्ट 7, किसकी सजा ज्यादा। एक दिन अकबर ने दरबार में एक अजीब सवाल किया। अकबर, अगर एक आदमी ने राजा के महल में पत्थर फेंका हो और दूसरा आदमी अपनी मां को अपशब्द कहे तो बताओ किसकी सजा ज्यादा होनी चाहिए? सभी दरबारी सोच में पड़ गए। कुछ ने कहा पत्थर फेंकने वाला बड़ा अपराधी है, कुछ ने कहा मां को गाली देना बड़ा पाप है। बीरबल ने कहा, महाराज, पत्थर फेंकने वाला दंड का पात्र है क्योंकि वह आपके राज्य की संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहा है। लेकिन जो व्यक्ति अपनी मां को अपशब्द कहता है वह इंसानियत और संस्कार दोनों को मार रहा है। राजा के महल को दोबारा बनाया जा सकता है, लेकिन मां जैसे रिश्ते को अगर कोई अपमानित करता है तो वह जीवन भर के लिए टूट जाता है। इसलिए उसकी सजा सबसे बड़ी होनी चाहिए। अकबर ने कहा, बीरबल, तुम्हारी बात एकदम सही है। भावनाओं और रिश्तों की कीमत सबसे ऊपर है। शिक्षा पार्ट 7, उदास स्माइली। धन संपत्ति की हानि से ज्यादा खतरनाक है रिश्तों और संस्कारों की हानि। जो मां बाप का आदर नहीं करता वह किसी का आदर नहीं कर सकता। अगर आप चाहें तो मैं पार्ट 8 भी अभी सुना सकता हूं।